घूमने गए तो क्या हुआ था वहाँ पर, क्या देखा था आपने? क्या कश्मीर में जब घूमे तो क्या हुआ वहाँ पर, क्या देखा अपनी आंखों से? कश्मीर तो बहुत अच्छा है। हम पहलगाम गए थे। हाँ। उधर घोड़े से जाना होता था ऊपर, तो ऊपर गए तो 10-15 मिनट में वो आतंकवादी आ गए। हाँ। तो हम भागे और छुपे। हाँ। आतंकवादी ने ढूंढ लिया। हाँ। हमें तो टोटल 2 ही दिखे थे। हाँ। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस। और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी गन से। अच्छा। और बाद में जब वो अचानक से गायब हो गए, चले गए, तब सब बोले जो बचे हैं वो भागो नीचे। तो हम नीचे भाग गए। हुआ था। मम्मी को रख के भागा था, कैसे दीदी के साथ भागा, कैसे बैठा? मम्मी दीदी ने तो मेरे को घोड़े पर बिठा दिया था। मम्मी दीदी उतर के आई, मैं घोड़े से आया था। अच्छा। किस तरह का वहाँ पे मंजर था, क्या देखा आपने? कैसे लोग भाग रहे थे, चीख रहे थे? आपने क्या सोचा उस वक्त अपने दिमाग में, कैसे बच पाएंगे? मुझे लगा तो गए थे, मेरे को लगा गए, अब तो गए, पर उन लोगों ने बचा लिया। मेरी मम्मी तो जा नहीं रही थी मेरे पापा को छोड़ के, पर हम दोनों के लिए तो जाना पड़ा था। क्या आतंकवादी क्या बोल रहे थे उस वक्त? कुछ बोल रहे थे वो लोग? हाँ, कलाम कलाम बोल रहे थे आतंकवादी। अच्छा। और मुसलमान बोल रहे थे, मुसलमानों को अपनी भाषा तो आती होगी, वो बोल रहे थे मुसलमान। 3 बार कलाम बोला, 3 बार उन लोगों ने मुसलमान बोला, और जो हिंदू थे उन्हें शूट कर दिया। कितने लोग थे बेटा ऐसे? कोई बंदूक हाथ में थे क्या? दृश्य कैसे देखा? हमने तो 2 देखे थे, 2 बंदे थे। और आप लोग कितने थे तब वहाँ पे? हम तो होंगे 20-30। वहाँ पे पास में आके कुछ बोले थे वो लोग? नहीं, पास में आके नहीं, थोड़ा 2-3 फुट की दूरी थी। क्या सोचा था उस वक्त आपने? भगवान को याद किया था, क्या सोचा था? हाँ, भगवान को याद किया था। बेटा सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सिक्योरिटी लैप्स वहाँ पर हुआ है तो उसके लिए कुछ कहेंगे आप? सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनके कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है, मतलब कुछ भी है। मतलब चाहता हूँ कि पहलगाम के ऊपर आर्मी रखो, 2-3 रखो, पर रखो। अब कभी आप घूमने जाने का मन करेगा वहाँ जो हुआ आपके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। दोस्तों नमस्कार। क्या हम सच बोलने में इतना कमजोर हो गए हैं, इतना हिचकने लगे हैं, इतना डरने लगे हैं? क्या हम विचारधारा की लड़ाई में इतने अंधे हो चुके हैं कि देशभक्ति से बढ़कर कोई विचारधारा हो सकती है? दरअसल पिछले कुछ वक्त में जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, उस पर कोई भी सच को स्वीकार करने से यहां पर पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल सच ये है कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में घुसपैठ की हमने हजारों खबरें सुनी हैं, हजारों वाकया देखे हैं, लेकिन धर्म पूछकर खूनी खेल खेलने वाला ये पहला वाकया है। दरअसल जिस तरीके से आतंकवादियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, इस छोटे मासूम बच्चे को सुना आपने, जो नेशनल मीडिया के सामने उन जिहादी आतंकवादियों की सोच को, उन आतंकवादियों की कार्यशैली को बता रहा है, रो रो कर नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय के साथ बता रहा है, मजबूती के साथ बता रहा है कि वाकई में उन आतंकवादियों ने ऐसा खूनी खेल रचा जिसने कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के अब यहां पर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। या यूं कहें कि आतंकवादियों का निशाना यह है कि हिंदुस्तान के लोगों को बांट दीजिए। दरअसल जिस तरीके से आतंकवादियों ने वहां पर घूम रहे पर्यटकों को निशाना बनाया, छोटे बच्चे ने एक एक बात यहां पर कही है कि जिस तरीके से उन्होंने हिंदुओं को अलग किया, मुसलमानों को अलग किया, और उसके बाद जो कलमा नहीं पढ़ पाया उसे गोली मार दी गई। अब खबरें यह भी सामने आई है कि एक कश्मीरी ने भी उन आतंकवादियों के उस घिनौने कृत्य का विरोध किया, जिसके बाद उसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन 28 मौतों का जस्टिफिकेशन एक मौत से नहीं किया जा सकता है।
दरअसल इस्लाम में अक्सर हम सुनते आते हैं कि मानवता को तवज्जो दी जाती है कि मानवता की लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन वो जो एक मुसलमान नागरिक मरा है जम्मू कश्मीरी, वो एक मुसलमान नागरिक की विचारधारा, उसकी इस्लामिक सोच कुछ अलग हो सकती है और उन कट्टरपंथी, उन आतंकवादियों की विचारधारा, उनकी इस्लामिक सोच कुछ अलग दिखाई दी, जिन्होंने सिर्फ धर्म की बिना के ऊपर बेगुनाहों को निशाना बनाया है। दरअसल जिस तरीके से इस्लामिक कुछ यहाँ पर जो संगठन के लोग हैं जो जाहिर तौर पर ये कह रहे हैं कि ये एक कश्मीरी नागरिक ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन एक कश्मीरी नागरिक की जान गंवाने का मतलब ये नहीं है कि उनकी उस इस्लामिक कट्टरपंथी सोच को दबा दिया जाए, उसको जस्टिफाई कर दिया जाए। दरअसल हम सच क्यों नहीं बोल पाते हैं? जाहिर तौर पर आज मोदी शाह से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपने जो साल 2016 में नोटबंदी की थी, डिमोनेटाइजेशन किया था, जब 2019 में धारा 370 को खत्म किया था, आपने बड़े बड़े वादे किए थे कि अब आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, लेकिन पुलवामा का आतंकी हमला, उड़ी का आतंकी हमला, उसके बाद जिस तरीके से एक बस को निशाना बनाया गया, एक बस पर जिस तरीके से हमला किया गया, वो बस खाई में गिर जाती है, 30 से 35 श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है। यानी कि अब हिंदुस्तान में घुसकर ही हिंदुओं पर टारगेट किलिंग्स हो रही है और वो जम्मू कश्मीर में ही हो रही है। मैं प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछना चाहूंगा क्योंकि मुझे डर नहीं लगता है। मैं केंद्र सरकार से सवाल पूछना चाहूंगा क्योंकि मैं डरता नहीं हूं, मैं सच बोलने की हिम्मत रखता हूं, सच बोलने की हिमाकत करता हूं। और मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि क्या पहलगाम में जब उससे चंद किलोमीटर दूर, उस घटना स्थल से चंद किलोमीटर दूर एक वहां पर सेना का कैंप था, तो क्या उस सेना कैंप में गश्ती नहीं होती है? क्या उस सेना कैंप में मौजूद सैनिक और अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं? इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रिज कि वहां पर आतंकवादी ऐसे खुले आदेश के साथ जाते हैं, लोगों को एक जगह इकट्ठा करते हैं, उसके बाद पुरुषों को अलग करते हैं, महिलाओं को अलग करते हैं, कलमा पढ़वाते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस्लामिक या मुसलमानों को निशाना नहीं बनाया जा सकता है, ये इस्लामिक कट्टरपंथ नहीं है। तो आखिरकार ये बताइए कि कलमा और किस धर्म में पढ़ा जाता है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी मुसलमानों की सोच कट्टरपंथी और आतंकवादियों जैसी है, लेकिन उन आतंकवादियों की जस्टिफिकेशन इस्लाम की मानवता के साथ नहीं की जा सकती है। ये बच्चा जिस जांबाज आवाज के साथ अपने बयान को जहां दर्शा रहा है, जो सामने रख रहा है, इस बच्चे का साफ तौर पर कहना है कि मैं जिंदगी में अब कभी भी कश्मीर के टूरिस्ट पैलेसेस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि बचपन में ही इसके दिल में वो दर्द है, इसने वो खौफनाक मंजर देखा है जो वहां पर उन आतंकियों ने खुली यहाँ पर जिस तरीके से चुनौती देकर भारतीय इनपुट्स के जो एजेंसीज हैं उनके यहाँ पर जो कंट्रोल है उसको चुनौती देकर जिस तरीके से खूनी खेल खेला है, ये न सिर्फ इस बच्चे के दिल में दर्द है बल्कि हर हिंदुस्तानी का खून खोल रहा है कि आखिरकार टारगेट किलिंग्स क्यों हुई। दरअसल बता दें आपको कि कुछ मीडिया इनपुट्स के मुताबिक जिस तरीके से वो कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकी जो थे वो जम्मू कश्मीर में जब धर्म पूछ कर हिंदुओं को निशाना बना रहे थे, पैंट उतरवाई गई, तो उस दौरान जो मीडिया इनपुट से खबरें सामने आई हैं वो ये हैं कि पहलगाम के उस अनंतनाग के इलाके के आसपास के कुछ वहाँ के लोकल वर्कर्स ने उनका सहयोग और समर्थन किया है। संभव नहीं है कि आखिरकार इतने लंबे वक्त तक कोई आतंकवादी उन जंगलों में छिपे रहे और उनको कहीं से संरक्षण ना मिले और वो आतंकवादी इस तरीके से टूरिस्ट पैलेसेस को स्पॉट बनाकर, कैसे पता चला उनको कि यहाँ पर ये जाहिर तौर पर एक सिक्योरिटी ब्रिज है? ये जो एजेंसियां हैं ये खुफिया एजेंसियों के मुंह पर करारा तमाचा भी है कि आखिरकार कोई कैसे हमारी सीमा में घुसकर इस तरीके से टारगेट किलिंग्स कर सकता है। आखिरकार जो बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं,
जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये बड़े बड़े दावे करते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, क्या यही देश की सुरक्षा है? क्या इसी तरीके से सुरक्षित है देश? लेकिन आज सवाल इसलिए पूछा जा रहा है, खून इसलिए खोल रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर में घूमने गए उन हिंदू पर्यटकों का क्या दोष था, उन हिंदू पर्यटकों ने क्या गुनाह किया था जिससे कि उनके परिवार के अपनों को इन जिहादी आतंकवादियों ने छीन लिया है, इन इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकवादियों ने छीन लिया है। दरअसल सवाल बड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको ऐसा जवाब दिया जाएगा जो उनकी कल्पना से भी परे है। आखिरकार हिंदुस्तान भी तो यही चाहता है, देश भी तो यही मांग कर रहा है कि आप उन आतंकवादियों को पालने पोसने वालों को जाहिर तौर पर जिस तरीके से वो अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, उनको कड़ा सबक सिखाइए जिससे कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने की वो जहमत न कर सके। दोस्तों, खून खोलना लाजमी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। 140 करोड़ देशवासियों को अब सरकार से सवाल पूछने की ये उनकी जिम्मेदारी है और सवालों के जवाब देने की सरकार की जवाबदेही है कि आखिरकार देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कैसे हुआ है, क्योंकि ये बच्चा हर उस पहलू के पोल खोल रहा है जिन पर अभी तक पर्दा डाला गया है। पुलवामा हमने देखा, उड़ी हमने देखा, जिस तरीके से यहाँ पर पहलगाम जो हुआ है ये हमला हमने देखा है। जाहिर तौर पर कश्मीर का टूरिज्म प्रभावित होगा, लोगों के दिलों में दर्द है, कोई अपनी जान के साथ आखिरकार क्यों खेलना चाहेगा। लेकिन आखिरकार आगे आने वाले वक्त में कश्मीरियों को भी ये सबक लेने की जरूरत है कि उनका असली दुश्मन कोई है तो ये पाकिस्तान परस्त आतंकवादी हैं जो उनकी इस दुर्दशा के जिम्मेदार हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कश्मीर में लंबे वक्त तक आतंकवाद सक्रिय रहा है। हिंदुस्तान की आज़ादी के 78 साल गुजर जाने के बाद भी आतंकियों ने कश्मीर पर जो अपनी नापाक नजरें गड़ा रखी हैं उससे वो बाज नहीं आ रहे हैं और आने वाले वक्त में फिर से ये आतंकी घात लगाकर ऐसा ही कायराना हमला कर सकते हैं जिससे कि भारतीय सेना को सजग रहने की, भारतीय सरकार को सजग रहने की और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।